हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपके कमेंट के हिसाब से क्लास 10th के मैथिली के 12 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बन रहिएगा। और दोस्तों, जो क्लास 10th के स्टूडेंट नहीं है उसके लिए इंटरटेनमेंट के वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं, तो आप उस इंटरटेनमेंट वाले वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो क्लास 10th के स्टूडेंट है बहुत कमेंट कर रहे थे, इसलिए आपके लिए प्रश्न लेकर के आ गए हैं। 12 चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ऐसे तो चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन उस प्रश्न को नहीं लेकर के जो वीवीआई प्रश्न है, सब उसी प्रश्न को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए देखते हैं बारीकी से एक एक प्रश्न को। दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है कि मैथिली मिथिला में भाषा अछि, यानी कि लोकल भाषा अछि। लोक भाषा, मातृभाषा, राज्य भाषा और आंचलिक भाषा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा। और दूसरा प्रश्न है कि प्रवेशिका मैथिली साहित्य का संपादक छथि, यानी कि प्रवेशिका मैथिली साहित्य जो है उसके लेखक कौन है? गंगापति सिंह, हरिमोहन झा और आरसी प्रसाद सिंह, या फिर ए और बी दोनों। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगापति सिंह भी है और हरिमोहन झा, दोनों प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि मिथिला मंडल संस्थापक स्थापना करनी, यानी कि मिथिला मंडल संस्थापक स्थापना के करनी। ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मण झा, डॉक्टर सुभद्र झा और रामदेव झा, या फिर रत्नेश्वर मिश्र। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लक्ष्मण झा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की मिथिला ए यूनियन रिपब्लिक पोथी के लेखक थे का है, यानी इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मण झा, जटाशंकर झा, या फिर उमेश मिश्र, या फिर रमानाथ झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लक्ष्मण झा। तो चलिए देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों आपका कि जनक राजवंशक छला, यानी कि जनक राजवंश के कौन थे? नीमि जनक, या फिर मरीचि, या फिर कश्यप, या फिर विश्वनाथ है। इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीमि जनक। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर की राष्ट्रपिता। इसमें जो अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार गोदावरी दत्त के दिल गेल छल, यानी कि गोदावरी दत्त के राष्ट्रपति द्वारा जो श्रेष्ठ अध्यक्ष के शिल्पी पुरस्कार दिए गए थे वो कब दिए गए थे? 1980 ईस्वी को, 1970 ईस्वी को, 1975 ईस्वी को और 1990 ईस्वी को। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1980 ईस्वी को। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक आरंभ कैलनी, यानी कि सुधांशु शेखर, या फिर डॉक्टर लक्ष्मण झा, या फिर चंद्रनाथ मिश्र अमर, या फिर रमानाथ झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लक्ष्मण झा। और अगला प्रश्न आपका 8 नंबर की 24 योजन बराबर होइत अछि। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक योजन बराबर जो होते हैं, एक योजन बराबर 4 कोस होते हैं। तो 24 योजन बराबर डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कितने होंगे। तो 24 चौका 96, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है कि 96 कोस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि एक योजन बराबर होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया वैसे ही आपके प्रश्न आ गए कि 4 कोस। जो भी वीवीआई प्रश्न है सभी प्रश्न को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर की कोसी सौ गंडकी धरी मिथिला का नमती है, यानी कि कोसी से लेकर के और गंडकी धरी जो मिथिला की लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों कोसी से लेकर के और गंडकी तक की जो लंबाई है वो है आपका 24 योजन। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 96 कोस। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि, यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के अछि। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गिरियर्सन। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है कि मिथिलाक चौड़ाई अछि, मिथिलाक चौड़ाई कतेक अछि? तो मिथिलाक चौड़ाई, यानी कि दोस्तों आपको इसका जो है कोस योजन में बता देते हैं और कोस में भी बता देते हैं। दोनों में से कोई प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि आपकी मिथिलाक चौड़ाई कोस में पूछे तो 64 कोस है, और अगर योजन में पूछे तो 16 योजन है। 16 चौका 64 है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर की मिथिला में विदेह एवं डॉट डॉट दू गणराज्य है, यानी कि विदेह है, एक तो विदेह है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जो है वो लिच्छवी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि जैन धर्मक प्रवर्तक छला, यानी कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक छले वो कौन है? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और भीमराव अंबेडकर, और यही में से कोनो नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, महावीर
स्वामी। तो चलिए देखते हैं अब जो आपके लास्ट प्रश्न चैप्टर नंबर 1 का। लास्ट प्रश्न आपका चैप्टर नंबर 1 का है कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था की खोलनी। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, रामलोचन शरण, गंगापति सिंह, हरिमोहन झा और गंगानंद सिंह। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामलोचन शरण। अब आपके सामने आपका दूसरा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। इसका पहला प्रश्न है कि अनेकता में एकता कौन प्रतीक है, यानी कि अनेकता में एकता किस देश में है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राइट, यानी कि भारत में। अगला प्रश्न है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ग्रियर्सन। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक छथि, यानी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के अछि। तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक भोलालाल दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों फटाफट अब डायरेक्ट आंसर पर ही बात करते हैं। भारत स्वतंत्र भेल, भारत जो स्वतंत्र भेल 1947 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि मैथिली मिथिला में लोकल भाषा है, कौन सा भाषा। तो मैथिली मातृभाषा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक साहित्य का विद्याक अंतर्गत अबैत अछि, यानी कि वो क्या है, निबंध है या कथा है या एकांकी है या संस्मरण है। तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा जो है प्यारे साथियों वो आपका निबंध है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 7 नंबर की सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिलीक भाषा आ मात्रक अंतर्गत अबैत अछि, यानी कि किस मात्रक अंतर्गत अबैत अछि आ किस लिपि के अंतर्गत, यानी कि तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्तनी अंतर्गत आवत है। चलिए देखते हैं अगले तीसरे नंबर चैप्टर को। बहुत कम प्रश्न जो है इस चैप्टर सबसे आए हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये VVI प्रश्न है। अगला है जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्यिक समिति द्वारा 10टा दुलर प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कल गेल छल, यानी कि इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य जो है वो कब प्रकाशित किए गए थे। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1961 ईस्वी को। तो चलिए देखते हैं अगले 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न आपका जो है ये आपका कि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ निबंध लेखक छथिका, यानी इसके लेखक कौन है। तो जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो है आपका जयकांत मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि उड़ीसा का नेता डॉक्टर हरे कृष्ण डॉट डॉट बजलाह, हरे कृष्ण का जो उपनाम है वो आपको इस डॉट डॉट स्थान में डालना है। तो दोस्तों इसमें हरे कृष्ण का जो डॉट नाम है उपनाम वो है मेहताब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला, ये है आपका डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो अगला जो आपका लास्ट 5 नंबर प्रश्न है कि किछुए दिनक प्रतीक्षा कैला पर ओ दिन दिसंबर डॉट डॉट मतलब तारीख की बात हो रही है कस 7 बजे साँझक प्रदर्शनीक उद्घाटन करबाक समय निर्धारित भेल छलनी, यानी कि कैलनी। तो दोस्तों इसमें आपको समय बताना है कि तारीख बताना है। तो समय मायने नहीं, यहाँ पर समय खुद कह रहा है, तारीख पूछ रही है तो तारीख आपको बता देना है। तो तारीख यानी कि 7 बजे तो बता रहा है, तो तारीख जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 तारीख का। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 4 नंबर वो चैप्टर यहाँ कह रहा है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी चैप्टर के जो पहला प्रश्न है वह उपसंहारक उपन्यासकार छथि, यानी कि उपसंहार के जो उपन्यासकार है वो कौन है। तो इसके जो परफेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, लिली रे। और अगला प्रश्न आपका कि चंद्रमुखी के रचना अछि, यानी कि चंद्रमुखी के जो रचनाकार अछि वो के अछि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिली रे। सेम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लिली रे लिखने छथि। तो चंद्रमुखी अभी आपने देखा। और अगला प्रश्न है कि फूल चंद्रमुखी डॉट डॉट शहर को लौ जाए चाहे चला, यानी कि फूल जो है चंद्रमुखी को कौन शहर ले जाना चाहते थे। तो मधुबनी शहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिली रे को साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल नहीं, यानी कि लिली रे के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे वो किस चीज़ पर मिले थे। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर ए, मरीचिका पर मिले थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6
कि चंद्रमुखी दाइक पुत्र अछि, यानी कि चंद्रमुखी के जो पुत्र थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फूल। अगला प्रश्न है कि माछ खइला से बढ़ैत अछि, तो माछ खाने से क्या बढ़ते हैं? बुद्धि बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की फूल ओकालती पास कैलाक बाद माई के प्रति मास कतेक टका भेजे लगनी? तो पहिने 5 टका और बाद में 10 टका भेजे लगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न चैप्टर है वो है आपका भोजन, और भोजन के पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि राजमोहन झा को अकादमी पुरस्कार भेटलनी, किस चीज़ पर राजमोहन झा को अकादमी पुरस्कार मिले थे? यानी कि भोजन के चैप्टर के लेखक जो है वो भी आपको समझ में आ गया हो कि राजमोहन झा होंगे। तो इसमें जो उसको अकादमी पुरस्कार मिले थे वो किस चीज़ पर मिले थे? वो मिले थे आपको आई कैल परसू पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 2 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों आपका सेकंड नंबर प्रश्न है कि ममता रमुआ को की आने कहलक? इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पापड़ आनला कहलक। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कि हम कटोरा उठाकर एक ही सांस में सबटा डॉट डॉट पीबी गेलहूँ, तो क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध। और अगला प्रश्न है कि आरंभ पत्रिका के संपादक छला, यानी कि आरंभ पत्रिका के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रासमोहन झा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 को। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को फटाफट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों आपका कि प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित छथि, यानी प्रबोध साहित्य सम्मान से जो सम्मानित है वो कौन है? तो दोस्तों वो जो है आपका राइट आंसर है वो है आपका राजमोहन झा। और अगला प्रश्न आपका 6 नंबर की ममता की करे छलनी, ममता की करे छलनी तो कॉपी जांच करे छलनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपका 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हम डॉट डॉट तोड़ी का दांत पर में दिल हूँ, क्या दिए थे? पापड़ दिए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि राजमोहन झा के पिता छलथिन, यानी राजमोहन झा के पिता के नाम क्या थे? तो दोस्तों राजमोहन के पिता का नाम थे मनमोहन झा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगले 6 नंबर चैप्टर को। तो 6 नंबर चैप्टर आपका कह रहा है दोस्तों कि पर्यावरण, यानी पहला प्रश्न है पर्यावरण का लेखक छथि, यानी पर्यावरण पाठ के लेखक कौन है? तो पर्यावरण पाठ के लेखक है दिनेश्वर लाल आनंद। और दूसरा प्रश्न है कि गाछ वृक्ष हमार धार्मिक आ डॉट डॉट जीवनक अंग अछि, तो सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जीवन ले सबसे आवश्यक अछि, जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हवा। दूसरी चीज में आपको पानी वगैरह आ सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कौन चीज बिना लोग 1-2 घंटे भरी जीवित नहीं रह सकते अछि? तो हवा के बिना 1-2 घंटे जीवित नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कि पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि, तो गाछ वृक्ष। अगला प्रश्न आपका कि पेड़ पौधा भोषण हेतु वातावरण से लेते अछि, यानी कि पेड़ पौधा भोषण के लिए वातावरण से क्या लेते हैं? दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या है? तो ऑक्सीजन। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये यूनिक प्रश्न सब है, आपको इजी से आसानी से जो है याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि दिनेश्वर लाल आनंदक रचना अछि, दिनेश्वर लाल आनंद द्वारा लिखल गया पाठ कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण। और अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी है, यानी कि पर्यावरण की शुद्धता के लिए सबसे उपयोगी क्या है? तो वो है आपका गाछ वृक्ष। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि मल मूत्र यत्र तत्र त्याग करवाक वायुक डॉट डॉट मुख्य कारण थी, यानी कि वायु का क्या होता है? तो प्रदूषक कार्य है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका जो है यानी कि चैप्टर 7 नंबर उसके प्रश्न को देखते हैं। तो चैप्टर कह रहा है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका पहला प्रश्न है कि जीवन में उतार चढ़ाव केकर नियम अछि? तो वो प्राकृतिक नियम अछि। अगला है महार जाति बुझल जाइत छलैक, तो के बुझल जाइत अछि? यानी महार जाति के जो बुझे जाते हैं वो कौन बुझे जाते हैं? तो दोस्तों वो जो बुझे जाते हैं अस्पृश्य लोग जो होते हैं वो बुझ जाते हैं। और अगला है 14 अप्रैल को जयंती मनावल जाते हैं, किनकर जयंती मनावल जाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 कि भीमराव अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य मनोनीत भेलना, यानी कि भीमराव अंबेडकर जो है वो राज्यसभा के जो मनोनीत
स्थान राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कब बने थे? तो वो जो बने थे दोस्तों, वो बने थे 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका कि भीमराव अंबेडकर के जन्म भेलनी, यानी कि भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुए थे? तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1891 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 कि भागीनयन झा का लिखित नाटक अछि, यानी भागीनयन झा द्वारा लिखल गया पाठ कौन सा है, यानी उसके द्वारा लिखा गया नाटक जो है वो कौन सा है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा होगा मनोरथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका कि भागीनयन झा का रचना अछि, भागीनयन झा द्वारा लिखल गया पाठ इनमें से कौन सा है? तो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर की प्रतिभा भावन अंबेडकर 1912 में अर्थशास्त्र डॉट डॉट में डिग्री हासिल करनी, किस चीज़ में डिग्री हासिल किए थे? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक में। और अगला प्रश्न आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्यसभा का सदस्य भैलनी या रहलनी कितने ईस्वी तक? तो मृत्यु पर्यंत तक, मतलब मरते दम तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष छला, यानी कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सी भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रचयिता छथि, तो भाग्य नारायण झा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न इसका कह रहा है कि परदेश नामक यात्रा वृत्तांत छनि किनका द्वारा लिखल गेल? तो भाग्य नारायण झा द्वारा लिखल गेल। अगला चैप्टर है आपका क्रेक, इसके पहले प्रश्न है क्रेक के रचयिता छथि, क्रेक पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्रेक पाठ के जो लेखक हैं वो है उमाकांत जी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि अपन बात निबंध संग्रह अछि, यानी अपन बात जो निबंध है उसके संग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर है उमाकांत जी। अगला प्रश्न है उमाकांतक रचना है, उमाकांत द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? तो उमाकांत द्वारा पाठ जो है वो है क्रेक है। अगला प्रश्न है कि मानी लिए जे ओकर डॉट डॉट क्रेक भेल क्या? तो उसका नाम क्रेक भेल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर की अरदर गबैत खूब रेस में डॉट डॉट चलवे छला, क्या चलवे छला? था टेम्पू। अगला प्रश्न आपका करेक कथा ठीक, करेक कथा ठीक क्या? टेम्पो चालक के, बस चालक के, ट्रक चालक के और ट्रेन चालक के, तो टेम्पो चालक के, यानी कि करेक कथा जो है वो किस पर लिखा गया? तो टेम्पो चालक पर लिखा गया। अगला प्रश्न आपका कि गाड़ी स्टार्ट चली पड़ल, के चली पड़ल? तो करेक चली पड़ल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी कि आपका जो चैप्टर्स के माध्यम से बनता है 9 नंबर चैप्टर के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा। इसके पहले प्रश्न है कि मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह करने छला, यानी कि मेरठ के सैनिक छावनी में विद्रोह करने वाले कौन थे? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे। और अगला प्रश्न है कि कांग्रेसक सूरत अधिवेश भेला, यानी कि कांग्रेस के सूरत अधिवेश जो हुए थे वो कब हुए थे? तो दोस्तों ये जो हुए थे 1905 ईस्वी में हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कैनी, यानी कि सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे? तो ये तीनों किए थे, यानी कि वीर कुंवर सिंह जी किए थे, रानी लक्ष्मीबाई किए थे और नाना साहेब किए थे, तीनों किए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा के लेखक छथि, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भाग्य नारायण झा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 को। स्वतंत्र भेल सेम प्रश्न आ गया, देखिए यहाँ पर टाइपिंग में मिसमैच हो गया है, तो 1947। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध भेल छल, प्रथम विश्व युद्ध कब हुए थे? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1914 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष चला, यानी कि भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अगला प्रश्न 8 नंबर की इतिहास प्रसिद्ध विद्वान चला, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। और अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल? सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 ईस्वी को। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि बंग भंग आंदोलन कहिया भेल छल? बंग भंग आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। और अगला है भारत छोड़ो आंदोलन भेल छल, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना भेल, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुए थे? तो ये हुए थे दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आपका कि
अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी डॉट डॉट कांग्रेसक स्थापना करनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। यानी कि आईसीएस अंग्रेज जो अधिकारी थे उसने कब कांग्रेस की स्थापना किए थे। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए ओ ह्यूम्यू। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं चैप्टर के माध्यम से। तो अगला जो आपका है 10 नंबर चैप्टर, उसमें आपका चैप्टर का नाम है लेबरा अनहार में एकटा इजोत। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है कि लेबरा अनहार में एकटा इजोत एकांकी एकांकिकार थी का, यानी इसके लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र मलंगिया। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं सेकंड प्रश्न को कि घोड़ा कहिया डॉट डॉट करेत, यानी कि पाउस कहिया करेत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि कोयलाक चूल्ही पर टूटा चाहक चढ़ल अछि, क्या चढ़ल अछि। तो चढ़ल अछि राइट आंसर केटली, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लेबरा अनहार में एकटा जो शीर्षक साहित्यिक विधाक अंतर्गत अवैत अछि, यानी कि ये किस पाठ के अंतर्गत आते हैं। कथा, एकांकी, निबंध और या फिर यात्रा वृत्तांत। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकांकी। चलिए दोस्तों अब जो देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि चाहक पाई दिलनी, चाह के पाई कौन दिए थे, तो मास्टर साहब, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न मंच पर दृश्य से बनल छे, कितने दृश्य मंच पर बने हैं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3टा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं 11 नंबर चैप्टर। 11 नंबर चैप्टर आपका कह रहा है कि बाबा का आत्मीयता। पहला प्रश्न कि अशोक पोथी छनी, अशोक द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है, तो मैथिली आँखी। अगला प्रश्न है कि बाबा डॉट डॉट वृक्ष बड़ पसंद चले, किस चीज़ का वृक्ष बहुत पसंद, या कि कौन सा वृक्ष या क्या उसे सबसे अधिक प्रश्न थे बाबा को। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गाछ वृक्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है आपका वो है अशोकक रचना छनी, अशोक द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाबा का आत्मीयता। और अगला प्रश्न 4 नंबर की पंडित सब कतेक तरहक चश्मा डॉट डॉट उनका दिखलनी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लगा कर दिखलनी। अगला प्रश्न है आपका कि संधान पत्रिका के संपादक छथि, संधान पत्रिका के संपादक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि बाबा आत्मीयता का रचयिता छथि, यानी बाबा आत्मीयता के लेखक कौन है, तो अशोक जी हैं। और अगला प्रश्न है कि बाबा के बहुत रास डॉट डॉट पसंद छन्नी, तो क्या बाबा को सबसे अधिक पसंद पसंद थे। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर डी बात, बहुत अच्छे बात उसको बहुत पसंद पड़ते थे। चलिए दोस्तों देखते हैं आखिरी चैप्टर जिसका नाम है भैर छिपा भात। इसका पहला प्रश्न है कि बतैया के पति छल, तो बतैया के पति बुढ़वा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है बीभा रानी के कथा संग्रह अछि, यानी बीभा रानी द्वारा लिखा गया जो पाठ है वह कौन सा है, कथा जो है वह कौन सा है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सॉरी बी खो सौ निक्षेत। चलिए दोस्तों देखते हैं आप जो है आपका 2 प्रश्न बचे हैं। पहला प्रश्न है आपका कि कन्यादान उपन्यासक हिंदी अनुवाद करने चाहती, यानी कन्यादान के जो है पाठ के उसके अनुवाद करने वाले कौन थे। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीभा रानी। और आपका जो लास्ट प्रश्न 4 नंबर की भैर छिपा भात का रचयिता छथि, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बीभा रानी। तो दोस्तों आपके सामने अगले चैप्टर्स के भी प्रश्न तैयार है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब देखने को मिल जाएगा।